नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा कोलराउस का नियम। ठीक है, तो कोलराउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। का नियम, ठीक है। चलिए, अब कोलराउस का नियम क्या होता है, ठीक है, उससे पहले चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भाई यहाँ पर फ्री क्लासेस हम पढ़ाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही डिटेल में, कोई फीस नहीं लगती है। तो गांव में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर सभी छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो शेयर अवश्य करें, ठीक है, जिससे कि वह इस वीडियो का संपूर्ण लाभ उठा सकें, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कोलराउस का नियम, ठीक है। तो कोलराउस का नियम होता क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर कोलराउस ने क्या किया है, ये जो नियम है जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, मोलर चालकता, ठीक है, और क्या था, मोलर चालकता और वैद्युत अपघट्य, इन दोनों को मिला के कोलराउस नियम में दिखाया गया है, ठीक है। इन दोनों को मिला के कोलराउस नियम में दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो कोलराउस ने बताया है कि अनंत तनुता पर, क्या कहा उन्होंने, अनंत तनुता पर, ठीक है, किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वह है उस वैद्युत अपघट्य के जो आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के योग के बराबर होती है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कोलराउस ने कहा है, ठीक है। तो कोलराउस ने ऐसा कह तो दिया है, लेकिन अब समस्या बड़ी आ गई है, ठीक है, क्योंकि यह नियम, ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं बताता हूँ यह नियम और कहाँ पर कंफ्यूज करता है। तो वो है, देखिए जरा, अनंत नियम। क्या कहा उन्होंने, अनंत तनुता पर, जब अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, ठीक है, तो ये पकड़ के रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, इनकी भी बात करेंगे। वैद्युत अपघट्य, ठीक है, ये वैद्युत अपघट्य, ठीक है, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, उसके सभी धनायनों और ऋणायनों के, ठीक है, जो धनायनों और ऋणायनों की जो आयनिक मोलर चालकता का योग होता है, ठीक है। मतलब ये कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों और ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता का योग होती है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, तो आप देखेंगे ये हो जाता है लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर लैम्डा कैटाइन, सॉरी एनाइन होता है यहाँ पर, एनाइन प्लस लैम्डा कैटाइन, ठीक है। सी का मतलब कैटाइन, यही तो कहा गया है। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ये रही, अनंत तनुता पर है, इनफाइनाइट पर है, और वो क्या होगी भाई, किसी भी वैद्युत अपघट्य, कोई भी वैद्युत अपघट्य है तो वैद्युत अपघट्य है ये, ठीक है। वैद्युत अपघट्य में कैटाइन और एनाइन बनेंगे, मतलब आयन बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। तो इन दोनों का जो योग करेंगे हम, वही योग किसके बराबर होगा, जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है ना वैद्युत अपघट्य की, उसके बराबर होगा, ये कहा उसने। अब इधर, ठीक है, जरा इधर आ जाइए, ठीक है, अनंत तनुता, इसे शब्द को निकाल लीजिए। यहाँ पर अनंत तनुता क्या होती है,
अनंत तनुता। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, अनंत तनुता। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनंत तनुता। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है, वो है तनुता। ठीक है, तो क्या पढ़ा है हमने, वह है तनुता जिस पर मोलर चालकता का मान अधिकतम होता है, वह क्या कहलाती है, अनंत तनुता कहलाती है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। तो मैं इसे समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। बीकर, देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एक क्या है, बीकर है। ठीक है, इस बीकर में हमने क्या लिया, इस बीकर में हमने एक विलेन लिया है। क्या लिया है, एक विलेन लिया है। ठीक है, मान लो कि ये विलेन NaCl प्लस H2O का है। ठीक है, चलिए अब क्या करें कि इस विलेन में जो NaCl घुला है, ठीक है, ये विलायक है और ये विलेय है। ठीक है, तो NaCl घुला है, तो इसे थोड़े गौर से देखेंगे आप। अब इसे हमें क्या करना है, तनु करना है। तो तनु करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें पानी ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, पानी। अब देखिए इसमें पहले समझ लीजिए, इसमें जो NaCl घुला हुआ है, तो NaCl आयन के फॉर्म में होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अब जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन के फॉर्म में है ये, तो इसका मतलब ये है कि मोलर चालकता, ठीक है भाई, मोलर चालकता का भी मान होगा भाई। मोलर चालकता किस पे डिपेंड करती है, तो वैद्युत अपघट्य के आयनों पर। ठीक है, तो आयनों की मात्रा, ठीक है, इस विलेन में आयनों की मात्रा क्या है, NaCl के आयनों की मात्रा कम है। ठीक है, और जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें पानी जोड़ें, पानी डालेंगे, तो पानी डालते डालते क्या होगा, क्या होगा, तनुता, तनुता में वृद्धि। क्या होगी, तनुता में वृद्धि होगी। अब तनुता में वृद्धि, तो जैसे ही धीरे धीरे हम इसमें पानी ऐड करते जाते हैं, तो इसमें NaCl की सांद्रता में कमी आ रही है, और NaCl की सांद्रता में कमी आ रही है, तो इसका मतलब जो NaCl के आयन होंगे वो क्या होंगे, उनकी मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, आयनों की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, अब एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे NaCl क्या होता है, पूर्ण रूप से अपघटित हो गया। ठीक है, पूर्ण रूप से अपघटित हो गया, आयन बन गए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्या होगा, इसमें एक स्थिति ऐसी बनेगी जिस स्थिति पर इस विलेन की जो मोलर चालकता है वो अधिकतम होगी। क्या होगी, मोलर चालकता। इसमें पानी मिलाते मिलाते एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस विलेन की जो मोलर चालकता है वह है क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, मोलर चालकता क्या होगी, अधिकतम। क्या होगी, मोलर चालकता अधिकतम। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो मोलर चालकता अधिकतम होगी, तो वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, अनंत तनुता कहलाती है। वहां से मोलर चालकता जहां पर अधिकतम आपको मिल गई, वहां से अब मोलर चालकता में वृद्धि होना बंद हो गया। ठीक है, मोलर चालकता अधिकतम मिल गई तो वृद्धि होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम जब मिल गई तो वृद्धि होना बंद हो गया है, तो इसका मतलब वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, अनंत तनुता कहलाएगा। अनंत तनुता, इनफाइनाइट। ठीक है, तनुता जो होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, लेकिन अनंत तनुता हम किसी को अनंत तनुता पर नहीं ले जा सकते। ठीक है, क्योंकि अनंत तनुता पर नहीं ले जाके कितना इसमें पानी ऐड करेंगे भाई। ठीक है, तो अनंत तनुता पर ले जाना बहुत ही मुश्किल है। हम सिर्फ कल्पना कर लेते हैं कि इसकी जो मोलर चालकता है वो इस पॉइंट पे अधिकतम है। ठीक है, तो ये काल्पनिक होता है। ठीक है, तो अनंत तनुता ये था, अनंत तनुता। ठीक है, अब इसी अनंत तनुता, भाई
हम पानी मिलाना स्टार्ट करेंगे तो इसका क्या हुआ था, पूर्ण अपघटन हुआ है। पूर्ण अपघटन NaCl जो था उसका पूर्ण अपघटन Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो तनुता मोलर चालकता है, ये मोलर चालकता हमें क्या बताएगी, इसकी मोलर चालकता देगी भाई Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का योग, धनायन और ऋणायन, ये लिखा है ना, धनायन और ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता, इन दोनों आयनों की जो मोलर चालकता होगी वही मोलर चालक, इन दोनों का योग क्या कहलाएगा भाई, NaCl की मोलर चालकता कहलाएगा। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसे देखेंगे तो अनंत तनुता पर NaCl के अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, तो इसे लिखेंगे लैम्डा नॉट m NaCl। ठीक है, NaCl बराबर लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉइंट बनेगा, यही सूत्र है हमारे लिए उपयोगी। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब कहानी ये हुई है कि कॉलरस ने ऐसा कह तो दिया, कोलराउस ने क्या किया, ऐसा बोल दिया है। ठीक है, कि अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो होती है वो उसी के आयनों का योग जो होता है ना उसी के बराबर होती है, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन यहाँ पर मैंने NaCl लिया था। ठीक है, तो उसका तनुकरण करने से, तनुता पे ले जाने पर, अनंत तनुता पर ले जाने से क्या हुआ था, ये पूर्ण रूप से आयनित हो गया। ठीक है, पूर्ण रूप से आयनित हो गया था, लेकिन अब ये आयनित क्यों हो गया है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लबड़ है, स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है, इसलिए हो गया, ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग साल्ट, स्ट्रॉन्ग साल्ट है। ठीक है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग, और क्या था, स्ट्रॉन्ग, इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस था। ठीक है, ये थे, तो इसका मतलब ये जो अनंत तनुता पर कोलरस का नियम जो है वो सिर्फ किसके लिए मान्य है, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए। एक शब्द हम लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, किसके लिए लागू होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तो ये तो पूर्ण रूप से आयनित हो गया था, तो हमें मोलर चालकता मिल गई इनकी। ठीक है, लेकिन जो दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वे तो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। जब वो आयनित नहीं होते तो इसका मतलब ये कोलरस का नियम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोलरस ने क्या किया है। ठीक है, तो इसके लिए कोलरस ने जो किया है ना उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो बहुत ही आसान है, एप्लीकेशन में कोलरस के नियम से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, उन प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मेथड हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इसे याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कोलरस का नियम, ये कोलरस ने बोला था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। अब ये वैद्युत अपघट्य, तो मैंने पिछले वीडियो में वैद्युत अपघट्य आपको पढ़ाए हुए हैं, वो पढ़ लीजिएगा जाके वहां से। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वही कोलरस के नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य नहीं करते हैं। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं वो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, तो इसलिए कोलरस का नियम लग जाता है वहां पर। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य तो क्या होते हैं, विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। जब आयनित नहीं होंगे तो इसका मतलब उसकी मोलर चालकता नहीं मिलेगी हमको, अनंत तनुता पर मोलर चालकता नहीं मिलेगी।
तो ये रीज़न है, इसीलिए कॉलरस ने आगे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और ठीक है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, नमस्कार।